कुचेतसा उदारचरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ब्रह्म निर्वाण। संगीता बेन। जय श्री कृष्ण। हाँ। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया मैंने जान लिया हरि नाम लिया। अब तेरे सिवा ना कुछ मेरा प्रभु जानोगे ये कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग में मोहिनी है उस रूप सुधा से स्नेहियों का उस रूप सुधा से स्नेहियों का दृगपाल भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जहाँ गीत निषाद का आदर है जहाँ व्याध अजामिल का घर है वहाँ भेष बना के उसी घर में वहाँ भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हरि ओम। Lovely bhajan, Ishita ji. Very nice bhajan and very well sung. आज प्रज्ञा जी अब श्लोक का भावार्थ समझाएंगे। हाँ, प्रज्ञा विल टेक अध्याय 1 श्लोक 2। Yeah. Hello. 1 minute. I'll just switch on my video. Yeah. Oh, Jai Shri Krishna, everybody. Today I will be explaining the second verse, second shlok of chapter 1, which is Arjun Vishad Yog. तो एक्चुअली हम लोग, मैं पहले श्लोक बोलती हूँ. फॉरगिव मी प्लीज इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स बिकॉज ये लास्ट मिनट पे जरा डिसाइड हुआ टू से द श्लोक. ओम श्री परमात्मने नमः. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतः. ये जो अर्जुन विषाद योग है या ये चैप्टर 1 है, उसमें एक्चुअली ये जो पहले 2 श्लोक है उसमें सिर्फ एक नरेशन है कि ये ऐसे पहले वर्ष में है धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक क्षेत्र में युद्ध के लिए वो इकट्ठा हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं संजय.
ये वो पूछते हैं। तो सेकंड श्लोक में संजय उनको बताते हैं कि हे राजा महाराज, ये आपके जो पुत्र हैं वो दुर्योधन है। तो दुर्योधन जो है वो राजा, वो उनको राजा कह के संबोधते हैं, क्योंकि इन इसेंस वो राजा ही है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंध है। इसके लिए राज्य का जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य चलाने की प्रक्रिया है, वो दुर्योधन के ही हाथों से हो रही है अब तक। तो वो उनको राजा करके संबोधते हैं और वो कहते हैं कि राजा, राजा दुर्योधन जो है वो अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा के अपने जो आचार्य हैं, यहाँ द्रोणाचार्य को आचार्य करके संबोधा गया है, तो वो कहते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं, जो उनके आचार्य है दुर्योधन के, उनके पास वो जाते हैं और उनको कहते हैं कि वो जो सामने वाली जो पांडव की सेना है, वो उसकी व्यूह रचना देख के वो थोड़ी देर के लिए उनको उनको मन में डर लगने लगा है कि ये इतनी, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडव इतनी बड़ी सेना पहले तो खड़ी कर सकेंगे, क्योंकि उनको लगा था कि हमारी सेना में सर्व महारथी है, तो पांडव क्या कर सकेंगे हमारे सामने। तो पांडवों को इतनी बड़ी सेना इकट्ठा किए हुए पहले देख के उनको थोड़ा अचंभा लगता है कि इतनी बड़ी सेना हमारे यहाँ हमारे सामने कहाँ से उन्होंने खड़ी कर दी। और दूसरी ओर वो जो पहले पांडव सेना के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, उन्होंने जो व्यूह रचना की थी वो देखकर भी वो काफी जरा थोड़ा उनको मन में थोड़ा सा डर लगने लगा है कि अब कैसे होगा। तो वो जाते हैं अपनी आचार्य के पास और उनको कहते हैं कि देखिए आचार्य, आपके ये एक्चुअली दूसरी श्लोक में आ रहा है कि वो कहते हैं कि आचार्य जी देखिए, अपने आपके जो शिष्य है, प्रिय शिष्य अर्जुन, उन्होंने देखिए हमारे सामने किस तरह की उन्होंने सेना सामने आई है और कैसे उन्होंने व्यूह रचना की है। तो एक तो इस श्लोक में एक्चुअली देखा जाए तो छोटी सी बात है। बीजल जी, प्लीज गिव मी 2 minutes, एक्चुअली मैं बाहर से आई हूँ, आई जस्ट फॉरगॉट, आई हैव टू पुट माय फोन ऑन द चार्जर, जरा 2 मिनट दीजिए, आई जस्ट कंटिन्यू। या कैरी ऑन। यहाँ हम लोग अगर देखा जाए तो इस श्लोक में विशेष ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ न कोई उपदेश है न कुछ है। लेकिन हम अगर थोड़ी सी इन डेप्थ थोड़ा सा सोचें तो हमको एक बात हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि जब एक्चुअली भगवत गीता का जो भगवान का उपदेश है वो एक्चुअली चैप्टर 2 से शुरू होता है, कि जो सांख्य योग है वहां पर, कि एक्चुअली भगवान जो सिद्धांत है, जो जीवन जीने के तरीके के सिद्धांत है, या जो अलग अलग जो योग हैं, जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, अलग अलग योग हैं जो भगवान से युक्त होने के तरीके हैं, मार्ग हैं, वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। तो हम सोचते हैं कि चैप्टर 1 की जरूरत क्या है, क्यों ये चैप्टर 1 कहाँ गया है। तो इसमें हम, इट इज लाइक लेइंग अ बैकग्राउंड फॉर व्हाट इज टू कम इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। तो यहाँ बैकग्राउंड किस तरह का है, तो हम देखते हैं कि सेकंड इसमें धृतराष्ट्र जो है, ही इज कमिंग टू हिज गुरु आचार्य द्रोणाचार्य। तो धृतराष्ट्र, यहाँ धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन यहाँ जो आते हैं अपने गुरु के पास, ही स्टैंड्स मूर्तिमंत ईगो है, वो मूर्तिमंत ईगो, यानी उनको अपने से ज्यादा कुछ, उनको वो
उसके बाहर अपना जो विषय है या अपने जो इंटरेस्ट है उसके बाहर वो कुछ सोच नहीं सकते, ये ईगो है। तो उस ईगो के बारे में, और उनके पिता जो है वो है मूर्तिमंत आसक्ति। इस ईगो के ऊपर उनकी जो आसक्ति है, जो मेरा है, मेरा पुत्र, मेरा राज्य, मेरा जो कुछ भी है वो मेरा है, वो मेरे के ऊपर उनका जो आसक्ति है वो यहाँ पर थोड़ी सी हमको दिखाई पड़ती है। जो दुर्योधन जब अपने गुरु के पास आते हैं तो जो ईगो है वो भी क्या होता है, जो सत्य का ईगो से सामना होता है, सत्य जो उनको दिखाई पड़ता है कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो जो इट इज एक्चुअली अ होली प्लेस, धर्म क्षेत्र है वो, और वहां पर जो पांडवों की सेना है वो धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। उनके जो अर्जुन के जो सारथी हैं श्री कृष्ण, वो तो मूर्तिमंत धर्म की स्थापना के लिए ही आए हैं। तो उस वक्त जो इनका ईगो है, उनको पता है कहीं कि हम गलत हैं। ईगो को हमेशा पता होता है कि हमारा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि मूर्तिमंत धर्म जो भी आए, धर्म के जो भगवान भी आकर उनके सामने खड़े रहते हैं और उनको बोलते हैं या उनको मार्ग दिखाने की आशा भी दिखाते हैं, तो भी ईगो अपने आप से एकदम से वो एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते हैं कि हम गलत हैं। तो दैट इज ये यहाँ जो दुर्योधन है वो ईगो का प्रतीक है। तो वो इतनी बड़ी सेना देखकर वो डर गए हैं, लेकिन फिर भी अपना जो अहंकार है, अपने मार्ग पर वो फिर भी अडिग है कि हम अपना जो पक्ष है वो छोड़कर हम सत्य का पक्ष नहीं अपनाएंगे। और उस वक्त हम जो देखते हैं कि ये जो ईगो है, या दुर्योधन आके गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि एक तरह का ये जो इगोइस्टिक इंसान है, उनको जैसे अपने ऊपर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह उनको जो अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको उनके ऊपर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं होता। तो एक तरह से वो थोड़ा सा सरकाजम के साथ ही, जो तीसरा श्लोक है उसमें आता है कि सरकाजम के साथ में वो गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखिए इतनी बड़ी सेना खड़ी है और सामने आपके प्रिय शिष्य, देखिए उन्होंने आपकी किस तरह से इज्जत रखी है, वो आपके सामने खड़े हैं। तो इस तरह वो दिखाते, एक तो पहले से अंदर से थोड़े थोड़े डरे हुए हैं, और गुरु के ऊपर या अपने अपने को जो सीधा मार्ग दिखाने वाले हैं उनके ऊपर भी उनको विश्वास नहीं है। तो ये था दूसरे श्लोक का संक्षिप्त में विवरण। सुंदर। और इनफैक्ट ये जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, वो एक पृष्ठभूमि का हमें बताते हैं कि भगवत गीता का आरंभ क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। और इसमें कोई आध्यात्मिक या तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार का हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें बताती है कि उस वक्त परिस्थिति क्या थी कुरुक्षेत्र के मैदान पर। और दूसरी बात, एक्चुअल उपदेश जैसे प्रज्ञा जी ने कहा, वो सांख्य योग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है। अब तक अर्जुन और कृष्ण में केवल चर्चा हो रही है, और जब अर्जुन अपनी जिद पकड़े हुए था कि मैं नहीं लड़ूंगा, तब एक्चुअल उपदेश देना भगवान ने 11वें श्लोक से, सांख्य योग के 11वें श्लोक से आरंभ किया। वहां से तत्व ज्ञान शुरू होता है कि भगवान उसे इस विश्व के बारे में, स्वयं के बारे में, ईश्वर के बारे में लेकिन सब लेकिन समझाते हैं। इसमें भी आप अगर 20वें श्लोक के बाद से देखेंगे, पहले अध्याय के 20वें श्लोक हाँ, के बाद से इट हिट्स यू कि अर्जुन इज बिहेविंग लाइक कोई भी नॉर्मल आदमी, नॉर्मल नश्वर आदमी की तरह से, एक साधारण मनुष्य की तरह से उसके भाव व्यक्त होते हैं उसमें आफ्टर 20वें श्लोक के बाद।
20वें श्लोक तक तो केवल डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि किसकी कितनी सेना है और किसके पास क्या क्या है, पर उसके बाद जो भाव है अर्जुन के, तो वो पहली बार हमें ये बताते हैं कि किसी भी मनुष्य में ऐसे ही भाव होते हैं जैसे अर्जुन के में। तो ये एक तरह से हमको ये प्रेरणा देता है कि यदि अर्जुन को इतना ज्ञान देख करके उनका मन बदला जा सका, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। बराबर। यस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। पिछली बार हमने एक, जैसे एक ध्रुव वाक्य होता है, ध्रुव वाक्य यानी जो कभी चेंज नहीं होता है, एक लाइट हाउस की तरह हमें मार्ग प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। वैसा ही एक ध्रुव श्लोक 29 श्लोक हमने किया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत बड़ी बात कही भगवान ने, मेरे लिए सभी समान, समोहम सर्वभूतेषु, ना किसी पे द्वेष ना किसी पे प्यार। ना, ये हमें कितना बड़ा आधार देता है ये वाक्य। हम मनुष्य हैं, कोई पूर्ण नहीं है, अपूर्णता हमारे अंदर है, अर्थात हमसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत होता रहेगा, अयोग्य होता रहेगा, वाणी द्वारा, विचार द्वारा, वर्तन द्वारा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने कहा दुराचारी व्यक्ति भी मुझे प्रिय है, उसका भी मैं द्वेष नहीं करता। जब सभी मेरे लिए समान है, तो सदाचारी भी मेरे लिए समान है और दुराचारी भी मेरे लिए समान है। दोनों को अपने कर्म के मुताबिक फल मिलेगा। सदाचारी को भी मैंने बनाया है, दुराचारी को भी मैंने बनाया है, स्वर्ग को भी मैंने बनाया है, नरक को भी मैंने बनाया है। तो अपनी वृत्ति के अनुकूल, अपने कर्म के आधार पर एक व्यक्ति फल भुगतता है, कर्म करता है, और उस फल के आधार पर या तो स्वर्ग में जाता है, या तो नरक भोगता है, या फिर मुक्त होता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तो ये समझाने के लिए फिर भगवान ने 30वें श्लोक में, जो पिछली बार हमने कहा, पहले दुराचारी से आरंभ किया, दुराचारी के बारे में कहा। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक वसितो ही सह। यदि एक सुदुराचारो, दुराचारों में भी अति दुराचारी, ऐसा व्यक्ति भी यदि निश्चय कर लेता है कि आज से मुझे भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, तो फिर उसे भी मैं साधु ही कहूंगा। मेरे मत के अनुसार वो साधु है, क्योंकि उसके जो पीछे के कर्म थे उसने वो त्याग दिए। सूक्ष्मता से देखे तो उसकी अहंता बदल गई है। व्हाट इज अहंता? ये पिछली बार हमने देखा। हम जो अपने आप को समझते हैं, मानते हैं, वो हम जो अपने आप को समझेंगे, हम वही करेंगे। उदाहरण लिया था हमने एक शिक्षक का, एक टीचर का। जब वो स्कूल में जाती है तो शी बिहेव्स लाइक अ टीचर, भले ही उसका खुद का बेटा भी उसके ही क्लास में हो, पर वहां पर उसका व्यवहार उसके स्वयं के बेटे के साथ एक टीचर जैसा ही है। जैसे अन्य विद्यार्थी है वैसा ही है, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल में पैर रखती है, उसके मन में निश्चित हो जाता है, आई एम अ टीचर, आई हैव कम हियर टू टीच। मैं टीचर हूं, यहाँ पर मैं सिखाने आई हूँ। फिर अपने बेटे के साथ भी उसका व्यवहार वैसा ही होता है। किंतु जैसे ही स्कूल समाप्त होती है और फिर घर पे आती है वो, तो फिर वो एक माँ बन जाती है। घर में पैर रखते ही मैं माँ हूं और ये मेरा बेटा है। फिर वो टीचर की तरह बिहेव नहीं करेगी, नो फॉर्मली, कैजुअल, प्यार से पेश आएगी अपने बेटे के साथ। ये कब हुआ? जब हमारे मन में कुछ हमने मान लिया कि मैं ये हूं,
बचपन से जिस वातावरण में जन्मे थे और बड़े हुए, वाल्मीकि जी को ऐसा ही लगता था कि ये डाकू होना ही सच है, ऐसे ही जीते हैं लोग। वो अपने आप को वही चोर लुटेरा डाकू मानते। लेकिन जब नारद जी ने मार्ग दिखाया उन्हें, तो उनकी अहंता बदल गई। फिर उन्होंने ठाना कि ये नहीं, ये सही है और मुझे ऐसा बनना है। जब उन्होंने निश्चय किया मुझे ऐसा बनना है, यही सत्य है, तो जैसा व्यक्ति जैसा कर्ता वैसा कर्म। जैसे ही व्यक्ति बदल गया, कर्ता बदल गया, वो अपने आप को साधु जानने लगे, तो उसके कर्म भी वैसे होने लगे। तो दुराचारी यदि कोई भी कारणवशात भगवान के शरण में जाता है, संतों की संगत से होता है, या गुरु प्राप्त होने से होता है, या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें वो फंस गया और उसे लगता है इससे मार्ग मिलेगा नहीं, और मार्ग हो जाता है, तब उसे एक ईश शक्ति के ऊपर विश्वास उत्पन्न होता है कि कोई ऐसी शक्ति है विश्व में जिसने मुझे इस संकट से बाहर निकाला। कारण कोई भी हो, लेकिन जब हमें ज्ञान होता है, हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होता है, और हमारी स्वयं के प्रति मान्यता बदलती है, फिर वो दुराचारी व्यक्ति भी दुराचारी नहीं रहता। वो भी मेरे मंतव्य में एक साधु है, भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय किया? आज से मैं साधु कर्म करूंगा। साधु यानी अच्छा, अच्छे विचार ग्रहण करूंगा, अच्छी भाषा बोलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, सम्यक व्यवसितो ही सह। सह यानी वो, उसने सम्यक यानी अच्छा, व्यवसितो यानी निश्चय, उसने अच्छा निश्चय जब कर लिया कि आज से मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा, तो फिर मेरे मंतव्य में वो भी साधु है, फिर वो दुराचारी नहीं है। तो ये था हमारा 30वां श्लोक, जिसमें भगवान ने दुराचारी के बारे में कहा। यहां से आगे बढ़ते हैं 31वें श्लोक के ऊपर। आपके सामने यदि है तो पढ़िए, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी से सदाचारी बन रहा है, साधु बन रहा है, उसके बारे में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम यानी एक क्षण में, क्षण शब्द क्षिप्र पे से आया, एक क्षण में भवती यानी होता है धर्मात्मा। वो व्यक्ति एक क्षण में धर्मात्मा होता है। पहले पापात्मा था, उसके द्वारा पाप हो जाता था, लेकिन जब से भगवान का निश्चय किया उसने, यही सत्य है, यही मार्ग है मेरे जीवन का, आपसे मैं भगवान का भगवान मेरे, इसके अलावा कुछ नहीं, उस क्षण से वो धर्मात्मा बन गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। निगच्छति यानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शाश्वत शांति, हमेशा रहने वाली शांति, जो आज के मनुष्य के लिए अति दुर्लभ है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी शांति नहीं। दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इतने हमारे रोगों के लिए दवाई ढूंढ ली हमने, हमारे शरीर को कष्ट कम हो इसके लिए इतने सारे उपकरण ढूंढ लिए है। घर में तो उठ के अभी एक पंखा चालू करने की भी जरूरत नहीं है, एक मंत्र बोल दिया तो एलेक्सा देवी कर देते हैं। एलेक्सा ऑन द एसी, ये मंत्र है। जैसे आगे के जमाने में, अरे वो कर दिया सच में, देखिए उसने जैसे आगे के जमाने में किसी देवी या देवता को हम मंत्र कहते थे और वो
करके दे दे। वैसे ही एलेक्सा देवी, उसको जो भी आदेश दिया यूं करके देती है। तो हमारे कष्ट भी हर लिए सब। अभी अकेलापन भी महसूस नहीं होता है क्योंकि मोबाइल है, इतने सारे एप्स है, मन भी उसमें लग जाता है, फिर भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इंग्लिश में वो बहुत अच्छा प्रोवर्ब है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब ये सब टेक्नोलॉजी इजाद हुई तो हम एम्प्टी हो गए, अभी कुछ करने का रहा ही नहीं। और इस एम्प्टी माइंड में अभी नेगेटिव पॉजिटिव सभी विचार आते रहते, और बैठे बैठे हमें स्ट्रेस देते रहते। एक ईश्वर का नाम ही ऐसा है जो हमें शांति देगा। तो जो पापात्मा से धर्मात्मा संसार में अपना इन्वॉल्वमेंट कम करके ईश्वर में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति को अपने आप शांति प्राप्त होती है, और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हमें हर रोज 24 घंटे में 6-7 घंटे की एक अल्प शांति प्राप्त होती है जब हम सो जाते हैं। सोते हैं तब क्या होता है, इस विश्व से हमारा संबंध टूट जाता है, कोई लेना देना नहीं, नींद आ गई बात। बाजू के घर में आग लग गई तो भी सुबह पता चली कि बाजू के ही घर में आग लगी थी। अपने को पूरी तरह हमने डिस्कनेक्ट कर लिया विश्व से जब गाढ़ निंद्रा आती। कभी कभी उस गाढ़ निंद्रा को डिस्टर्ब करने स्वप्न आ जाते हैं, जो हमें खुश कर जाते हैं, कभी दुखी कर जाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। तब हमारा अहम जागृत होता है स्वप्न में। और आप ऑब्जर्व कीजिए, एक भी स्वप्न ऐसा नहीं होगा जिसमें आप नहीं, उस स्वप्न के साथ आप कनेक्टेड हो ही। और आपकी आयु भी, आज जो आयु है वही आयु होगी आपकी उस स्वप्न में। बचपन का स्वप्न नहीं देखेंगे आप, आज का ही देखेंगे आप। रहस्य है, माइंड का रहस्य है ये, मन कैसे फंक्शन करता है। तो इस प्रकार शाश्वत शांति यदि प्राप्त करनी हो तो ईश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, संलग्न हो जाना पड़ेगा, एक हो जाना पड़ेगा। तो ऐसा जो धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर उसका आचरण आगे बढ़ रहा है। धर्म यानी ड्यूटी। आप राइट की बात करोगे, ये मेरा हक है, आपको स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हक प्राप्त करने के लिए झगड़ा करना पड़ेगा। दिस विल गिव यू स्ट्रेस। आपका जो कर्तव्य है, धर्म है, ड्यूटी है, इसमें से आनंद लो। और देखो, आप स्वयं तो प्रगति करोगे, अन्यों को भी सुख ही करोगे आप, एंड इट विल बी स्ट्रेस फ्री। हमें स्ट्रेस कब आता है, जब हमारा आई उससे जुड़ जाता है। आई वॉन्ट दिस, ये ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे पसंद नहीं। ये जब आई जुड़ जाता है किसी बात से तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हक की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, तो उसमें आई इन्वॉल्व हो जाता है, अहम। आप कर्तव्य की बात करेंगे, ड्यूटी की, धर्म की बात करेंगे, तो अपना आई उसमें से निकल जाता है, आप अन्य के लिए कर रहे हैं कर्तव्य। उसमें आपको फल भी नहीं मिला तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं के लिए तो कर ही नहीं रहे थे, भगवान के लिए कर रहे थे, अन्य के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा धर्मात्मा जो कर्तव्य के मार्ग पे आगे चल रहा है, उसको शाश्वत शांति प्राप्त होगी। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, एक क्षण में धर्मात्मा बन जाएगा वो। शश्व शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा वो। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। और हे कुंती पुत्र कौन्तेय, तू भी ये प्रतिज्ञा कर। प्रतिजानीहि यानी प्रतिज्ञा कर। क्या प्रतिज्ञा करनी है, कि मैं धर्मात्मा बनूंगा और मैं शाश्वत शांति को प्राप्त होऊंगा। तू भी ये प्रतिज्ञा कर, क्योंकि मेरा जो भक्त है
न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसका पतन नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। पतन यानी क्या? अधोगति। आप सदाचारी हो, उसमें से दुराचारी बन गए, ये पतन। अभी प्रश्न है मेरा, वो दुराचारी यदि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षण में सदाचारी बन गया, तो संभव नहीं कि एक सदाचारी दुराचारी बन जाए। सोच के बताइए, दुराचारी सदाचारी बन गया, सदाचारी दुराचारी बन जाए, ये संभव है कि नहीं? संभव है ही है, संभव माइंड सेट, हाँ संभव है, पॉसिबल है। लेकिन भावना, आई बेग टू डिफर हियर। संभव सदाचारी जो है ना, दुराचारी सदाचारी बन सकता है क्योंकि उसका जो मन है दैट विल एक्सेप्ट जो द ट्रूथ, या उसको उस तरह का गाइडेंस, एक गुरु का गाइडेंस, जैसे हम वाल्या कोई बोलते हैं जो वाल्मीकि बन गए, लेकिन उनको नारद जैसे गुरु प्राप्त हुए, उसके लिए वो सदाचारी जो दुराचारी जो थे वो सदाचारी बन गए। या जैसे हम अंगुलीमाल की कथा सुनते हैं, तो अंगुलीमाल को बुद्ध, गौतम बुद्ध का सानिध्य मिला, उनको उनकी शरण में जाने का अवसर मिला, इसके लिए वो अंगुलीमाल को भी मोक्ष मिल गया। लेकिन जो सदाचारी हैं वो सदाचारी इसके लिए है कि उनके पीछे किसी गुरु का हाथ है, जो परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है। वो एक क्षण में दुराचारी नहीं होंगे, दुराचारी होंगे, हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो पतन होता है वो हो सकता है, अगर वो अपने गुरु या अपने भगवान की तरफ से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, या धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन एक क्षण में किसी भी सदाचारी व्यक्ति एकदम से दुराचारी नहीं होंगे। अच्छा, एक क्षण में नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने गुरु या अपने परमात्मा से अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया, या उन्होंने जैसे तो क्या होगा कि उनको ये जो माया है या जो विकार है, जो विषयों के विकार है या डिजायर्स है, वो धीरे धीरे उनके ऊपर काबू पाते रहेंगे। उनका मन ये डिजायर्स में ये होता चला, एंटेंगल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से उनका उनका अपने ऊपर का जो कंट्रोल है वो खो सकता है, उसकी वजह से उनका पतन हो। जो कैरेक्टर हम कर्ण का देखते हैं इन महाभारत, कर्ण का जो कैरेक्टर देखते हैं, कर्ण वॉज बेसिकली अ सोल, लेकिन कंटिन्यूअसली जो दुर्योधन की गति में रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता चला कि वो जो एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो आई मीन वो कुंती पुत्र थे, पांडव पांडव हाँ वो प्योर ही था, लेकिन कंटिन्यूअसली परमात्मा की तरफ से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, कृष्ण की तरफ से मुंह मोड़ लिया, या उन्होंने दुर्योधन का साथ स्वीकार किया, तो धीरे 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 उनका जो पतन होता चला गया, दैट कल्मिनेटेड इन हिज डेथ इन द महाभारत वॉर। सो दैट इज बट यहाँ पे कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कौन्तेय प्रति जाने ही, मतलब ही इज इन अ वे गिविंग अ गारंटी कि जो मेरा भक्त है वो कभी भी लोअर लेवल पे नहीं गिरेगा। ही इज काइंड ऑफ वो गारंटी दे रहे हैं एक तरह से कि वो जो मेरा भक्त है, भक्त, यानी जो वो अनन्य भक्त भक्त की है, जब तक वो अनन्य कैटेगरी भक्त है, जब तक वो अनन्य भक्त है ना, तब तक वो उसका पतन नहीं होगा। लेकिन उस अनन्यता की जो गारंटी है वो कृष्ण नहीं दे रहे नहीं, हैं। जैसे जैसे आपने अनन्यता टेंथ स्टैंडर्ड, नहीं आपको करना चाहिए। टेंथ स्टैंडर्ड पास हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, क्या अब आप वापस नाइन्थ में जा सकते हो? नहीं। आपको एक बार टेंथ स्टैंडर्ड आप पास हो गए तो आपको वो मिल गया। आई थिंक व्हाट श्री कृष्ण इज सेइंग ओवर हियर इज ही इज गिविंग इट लाइक अ सर्टेनिटी, वो डेफिनेट गारंटी दे रहे हैं कौन्तेय प्रति जाना ही न मे भक्त प्रणश्यति, यानी जो मेरा भक्त है उसका कभी भी पतन नहीं होगा। इन अ वे वो गारंटी ले रहे हैं कि भक्त के सारे रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करोगे
तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका पतन नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप भक्त के सारे कंडीशंस फुलफिल करो। नहीं, वो मैं वही बोल रही हूँ कि जब तक कृष्ण ये गारंटी दे रहे हैं कि जब तक आप मेरे अनन्य भक्त हैं तब तक आपका पतन नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आप मेरे हमेशा मेरे अनन्य भक्त रखे। हमारा हमारी अनन्य भक्त रहना, उनका अनन्य भक्त रहना, वो हमारी हर हर आत्मा की जिम्मेदारी है कि हम कृष्ण के अनन्य भक्त रखें। We will not debate, we will just give opinion. Yes. No, this is not a debate, but हम जड़ भरत की भी कथा सुनते हैं। जो भरत मुनि थे, उनको एक उनका डिजायर या मोह एक हिरण के साथ हुआ, तो उनका एक हिरण के वजह से भी उनका पतन हुआ था कि उनको उनकी जो इतने सालों की तपस्या थी, शायद कितने जन्मों की तपस्या होगी, वो एक क्षण के मोह के क्षण की वजह से उनका पतन हुआ। उनको जड़ भरत के रूप में उनको वापस जन्म मिला, और जब उन्होंने वो कष्ट सहे, जो अपमान सहा जड़ भरत के रूप में, तो उसके बाद में उनको वापस उनकी वो सुस्थिति पे वो आए। तो that shows that आप प्रश्न समझिए। मेरा प्रश्न मोक्ष मिला कि नहीं मिला ये नहीं है, मेरा प्रश्न है दुराचारी सदाचारी बन सकता है तो सदाचारी दुराचारी बन सकता है। भरत मुनि ने कोई दुराचार नहीं किया था, सहज उनका मन एक हिरण में लग गया था, ये दुराचार नहीं है। दूर आचरण यानी गलत आचरण करना, तो नहीं, ये ऊपर की बात है। हाँ, गलत सदाचारी दुराचारी नहीं हो सकता। एक बार वो सीधे रास्ते पे भगवान का भक्त एक बार बन जाता है तो उसका पतन नहीं होता। भगवान ने ही यहाँ प्रॉमिस दिया है। Vijay, Manish here. हाँ, Manish here. I हाँ, have. स्वागत है आपका मनीष भाई। Sorry, I joined very late. I missed after so many months. Sorry. मनीष अच्छा भाई सी हमारे फाउंडर मेंबर है। अच्छा विजय, कि हाँ, आपका क्वेश्चन वही मैं प्रज्ञा और सबको वही बोल रहा था। आपका क्वेश्चन ये था सदाचारी दुराचारी बन सकता है और दुराचारी सदाचारी बन सकता है, राइट? नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी त्रेता युग, द्वापर युग, वो टाइम पे। लेट्स टॉक अबाउट कलयुग। अभी रिसेंटली इन कलयुगा we heard the story of few mandir priests, temple priests. I don't want to name the temple. They were involved in, they were doing pujas and all, main pujaris, and they were also involved in drug trafficking. So they were sadachari in our eyes when we go and see them, but they were side by side, they were involved in drugs also, right? So in Kali Yuga, your question, sadachari durachari ban sakta hai kya? So my answer is yes. There were many professionals today, those who go to temple and those who do pujas and all and do chant mantras. ये मोह माया उनको स्वस्थ बैठने नहीं देती है। So they also can become, and we have seen, right, many frauds, many things which is happening. What all these are not devotees of any of the lords is happening, right? So sadachari durachari ban sakta is my limited point which I want to highlight. कभी कभी परिस्थितियां भी बना देती है सदाचारी को दुराचारी। सदाचार बीजल भाई, सदाचारी दुराचारी बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। जब कृष्ण के साथ में बलराम और उसके जो साथियों थे द्वारिका में, वो लोग ने वो सूल वगैरह किया था। जब इस अपने में बोलते हैं कि सोबत तेवी असर, जिसके साथ रहेंगे वैसा होएगा। तभी उसका भाई और उसके सब साथियों कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो दुराचारी बन गए थे। I think Bijal ji's phone is there seems to be some network issue. Just let's wait for a minute. Yeah, Bijal ji is back now. Yeah. I can hear you all. Can you hear me?
Yes, 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 we we can. I can can't see hear you, but you. I You can were hear you all. no, you were frozen for a couple of seconds. I think now you're okay. Now you're back. So now थोड़ा इसके ऊपर अच्छे पॉइंट्स आए, चर्चा अच्छी हुई इस विषय के ऊपर। इसके विषय में एक दो बात कहूंगा मैं। एक, भगवान की तो यहाँ पर एक प्रॉमिस किया ही कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन होता नहीं है। इसके लिए एक बात मैं पूछूंगा आपसे। जब भी हम अग्नि में गलती से हमारी उंगली चली गई और हमने जलन महसूस की, उसके बाद वापस हम उंगली डालेंगे अग्नि के अंदर? नहीं डालेंगे। कल तक अनुभव नहीं था, आज अनुभव हो गया है। क्या अनुभव हुआ? क्या सही है, क्या गलत? वो दुराचारी में से और ये जो कह रहे हैं वो सही है, इसके लिए उन्होंने ये मार्ग अपनाया। तो दुराचारी सदाचारी कब बनता है? केवल ईश्वर की कृपा से नहीं, वो स्वयं की समझ से दुराचारी से सदाचारी बनता है। वेन हम बुद्धि से स्वीकार करते हैं कि अभी तक जो मैं कर रहा हूं वो गलत है और ये जो कह रहे हैं वो सही है, ये जब हम स्वीकार करते हैं तब हमारा आचरण बदलता है। तो एक बार ये बात जब समझ में आ जाती है कि ये दुराचार है और ये सदाचार है, दुराचार गलत है, सदाचार अच्छा है, उसके बाद अनायास अपने आप हम दुराचार का त्याग करके सदाचार के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्त केवल भगवान के आशीर्वाद से नहीं बनते, भक्त हम अपनी मन की स्थिति से बनते हैं। जब हम मन से ईश्वर को भगवान मानते हैं तब हम भक्त होते हैं। और ईश्वर के साथ जुड़ने की सब क्या लेवल अलग 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 होता है। तो ये जो स्वयं का फैक्टर है, हमारी समझ से हमने दुराचार का त्याग किया और सदाचार का आरंभ किया। हमने जब अनुभव किया कि अग्नि जलाती है, फिर हम सामने से कभी अग्नि में उंगली डालते नहीं है। से सदाचारी बना हुआ व्यक्ति वापस दुराचारी नहीं बनता। और उसमें यदि हम भगवान के साथ एकजुट हो गए, यदि हम भक्त बन गए, तो वो सोने में सुहागा। हमारी भी समझ है और ईश्वर का भी आशीर्वाद है। इसके लिए भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है वो भक्त बना, भक्ति के मार्ग पे चला। दिस प्रूव्स कि उसने बुद्धि से स्वीकारा है कि यही सत्य है, यही सही मार्ग है और मेरे जीवन का ध्येय यही है, तब जाके वो भक्त बना। आज हमने कुरुक्षेत्र की बात की। पांडव सैन्य 7 अक्षौहिणी, कौरव सैन्य 11 अक्षौहिणी। कम लोग कृष्ण को भगवान मानते थे, बहुत बड़ा वर्ग था जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। वो अपनी सोच से नहीं मानता था। और जो पांडव सैन्य थे वो अपनी सोच से उन्हें भगवान मानते थे। तो जब भक्ति उद्भव होती है तो उसके अंदर बुद्धि फैक्टर भी होता है। एक संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ये तीनों के एलिमेंट होते हैं, खाली प्रधानता अलग होती है। जो ज्ञान मार्गी है उसमें ज्ञान विवेक की प्रधानता होती है, लेकिन भक्ति का फैक्टर होता ही है, कर्म होता ही है उसके अंदर। वैसे ही अन्य दो मार्ग के बारे में। तो इसके लिए भगवान कहते हैं जो समझ के दुराचारी से सदाचारी बना है और जो मेरा भक्त हुआ है, उसका पतन संभव नहीं, क्योंकि दोनों तत्व मिल गए। उसका मन भी मिल गया, उसकी बुद्धि भी मिल गई, भक्ति भी उद्भव हुई है और ज्ञान भी मिला है कि ये दुराचार है और ये सदाचार है।
ये दोनों जब प्राप्त होते हैं फिर संभव नहीं है कि वो व्यक्ति सदाचार से दुराचार के मार्ग पर वापस जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही, तू ये प्रतिज्ञा कर कि तू मेरा भक्त बनेगा, शाश्वत शांति को प्राप्त होगा, क्योंकि न मे भक्त प्रणश्यति, क्योंकि मेरा जो भक्त है उसका पतन कभी नहीं होता। ये था हमारा 31वां श्लोक। आज समय हो गया है तो 32वें श्लोक का आरंभ नहीं करेंगे, वो अगले मंगलवार करेंगे। आज के प्रवचन या श्लोक के विषय में कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट, नहीं तो प्रार्थना करते। मुझे एक दो प्रश्न हैं। आपने अभी कहा कि श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है जो मेरा अनन्य भक्त है और जो जी। तो उसका कभी पतन नहीं होता, तो ये अनन्यता जो है उस इस चीज का क्या प्रमाण है? एक तो व्हाट इज मापदंड क्या है? एक कोई ये है कि अनन्यता मापी जा सकते हैं कि ये ये उच्च कोटि का भक्त है या ये सिर्फ निम्न कोटि का भक्त है, इस तरह का कुछ है? और दूसरी बात है, ये जो अनन्यता है वो क्या परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है? ये बदल इसका आज के प्रैक्टिकल युग में, जैसे मनीष जी ने कहा, क्योंकि ये कलियुग है, तो कलियुग का थोड़ा तो परिणाम जो है वो हमारी जिंदगियों में कितना भी हम बचें, हम कहते हैं कि 5 जो इविल्स है उनसे वो अगर हम लोग अवॉइड करें तो हम लोग कलियुग से, कली से बच सकते हैं। लेकिन जैसे मद्यपान होना या नशीली पदार्थों का सेवन होना या परस्त्री संग करना या दूसरे का जो धन हमारा नहीं है गलत तरीकों से धन कमाना, या ऐसे 5 कोई जो चीजें हैं जो कलियुग का हमको ज्यादा से ज्यादा अनुभव कराता है। तो कितना भी आज के जो आज का जो वातावरण है उसमें कितना भी इन चीजों से बच के हम लोग कोशिश करें, फिर भी कलयुग का परिणाम जो है वो हर एक को भोगना पड़ता है। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम हमारी अनन्यता, हम अनन्य हैं, ये कोई कैसे जाने, या हम खुद भी कैसे विश्वास करें कि हम अनन्य हैं? तो ये मेरा एक सिंसियर अच्छा, प्रश्न है। भाई अनन्यता आपकी यानी क्या? परमिशन हो तो मैं एक आंसर करूं? अन्य किसी ईश्वर, अन्य किसी व्यक्ति, अन्य किसी वस्तु, अन्य कोई भी परिस्थिति हो, इसका हमारे जीवन में महत्व ना रहे और केवल ईश्वर हमारे जीवन में महत्व बन जाए, दिस इज अनन्यता। ये तो बीजा इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ, थोड़ा हाँ, सा ऐड करता हूँ इसमें। व्हाट यू सेड इज राइट। तो व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल आवर गुरुज एंड ऑल, अनन्यता का जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया, वो कौन समझेगा? हमें स्वयं भी पता नहीं है। अब देखो, ईयर बाय ईयर जैसे जैसे सेंचुरीज ईयर्स, उनकी कोटि भी उतनी उच्च कोटि नहीं होती है। आज के जो सो कॉल्ड गुरुज है सब मार्केटिंग करते हैं, सब ने अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कमर्शियलाइज कर दिया है धर्म को। आज तुकाराम जी देखो, मीरा देखो, ये अनन्यता, और ये ईश्वर तक ही करेंगे ना। किसी के मन में क्या मेरा अनन्य भक्त है, तो जितना हम सब संसार को छोड़ के ईश्वर से, ईश्वर की तरफ आगे आगे बढ़ते, तब अनन्यता आती है। वो एक दिन में, एक साल में, एक जन्म में नहीं आती। ये जन्मांतर का पुण्य है अनन्य भक्त होना, ये जन्मांतर का पुण्य। ईयर बाय ईयर, जन्म बाद के जन्म हमारी ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ती जाती। आज के द युग में तो कॉन्सेप्ट ऑफ अनन्य। नॉन डुअलिटी, यानी इनके अलावा कोई अन्य नहीं है, यस, ये अकेले है नहीं, इनके अलावा कोई है ही नहीं। द यस। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डुअलिटी,
That is the focus over here. Yes. नहीं, मैं तो चलो विष्णु जी के साथ शंकर भगवान भी है, और विष्णु जी कृष्ण जी कहेंगे मेरा अनन्य भक्त कौन, जो केवल मेरी उपासना करता है, वो अनन्य भक्त। ऐसी बात। अनन्यता कोई इसका तो बैरोमीटर होता नहीं है कि हम नाप सके, ब्लड प्रेशर है नहीं कि हम नाप सके। ये भक्ति है, ये अध्यात्म है। ईश्वर को इन 5 इंद्रियों से समझना असंभव है। इसके लिए दिव्य चक्षु यहाँ जो होते हैं, तो उससे ही देखे जा सकते हैं। देयर इज वन मोर डाउट यहाँ पर। हम लोग जब बोलते हैं कि हमारे ठीक है, अनन्य जो है, जो अन्य किसी के, इनके, एज इशिता सेड कि देयर इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन ड्युअलिटी, कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं दूसरा। रूप देखते हैं वो श्री विष्णु के ही रूप है, जो हम हैं, आप हैं, वो सब दे आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट सेम कॉन्शियसनेस, दैट इज महाविष्णु हम बोलते हैं, या जो परमात्मा बोलते हैं उसके। मुझे ये जानना है कि अगर हम लोग सेम रूप भी हैं, तो भी हम आज बात कर रहे थे अनन्यता, जब तक हम लोग उस कोटि की, उच्च कोटि की अनन्यता का हमको प्राप्त नहीं कर लेते, ये एज यू सेड, ये एक दिन की बात नहीं है, जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, जो एक एक थोड़ा 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 करके संचित हो रहा है। जो ये पुण्य जो है वो थोड़ा 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 करके जमा हो रहा है, एंड देन वी रीच दैट लेवल ऑफ अनन्यता। तो इसकी वजह से क्या जरूरी नहीं है हमारे लिए एज अ सोल ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष या मुक्ति या उस परमात्मा से जुड़ जाना, दैट वी शुड बी कंटिन्यूअसली अलर्ट एज टू व्हाट हमारा जो है, that not necessary, I think that is utmost necessary, कि हम लोग थोड़ा भी अनन्यता से गिर नहीं जाए। if we are on that path, हमारे अनन्यता रत्ती भर भी कम नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए as the, so we have to be continuously alert कि हम लोग हर परिस्थिति में हम कैसे उसका सामना करते हैं। हमारी अनन्यता तभी प्रूव होती है, फील, कि जब भी हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, फिर भी हमारा जो उस परमात्मा में जो विश्वास, या हमारे इष्ट देव जो कोई भी है उनमें जो विश्वास है, वो थोड़ा भी कम नहीं होता है हर परिस्थिति का। जम कर्म जम वा श्रवण नहीं वामानस अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।